जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ये हमारा 35वां दिन रहेगा। कल हमने शुरू किया था घात घातांक और करणीवाड़ा, और आज ये हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये आपकी किरण की बुक है और इसमें से आज हम घात घातांक करनी को कंप्लीट करने वाले हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा लेंथी है। और ये मानकर चलो संयोग से अगर क्वेश्चन आपका हरियाणा ग्रुप डी में पूछ लिया जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप स्किप कर देना। यानी कि आपने सबसे पहले आसान क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको सवाल आता है और इस बात का भी आपको बखूबी पता है कि इस सवाल को करने में मेरे 2 से 3 मिनट खराब होंगे, तो इसको लास्ट में करना है। तो देखो स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन देखो, ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है, तो ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। यहाँ से ए की वैल्यू ये दे रखी है तो गुणा में इसका अपोजिट लेते हैं। यहाँ पर √3 - 1 है तो हम प्लस में गुणा कर देते हैं, दोनों ऊपर नीचे, ठीक है। इस तरीके से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार बी में यहाँ प्लस था तो ऊपर माइनस कर देंगे √3 - 1 और अपॉन में √3 - 1, हर का परिमेयकरण कर देंगे यहाँ से। अब देखो a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। तो a² इसका निकालेंगे स्क्वायर तो कितना होगा 3, और इसका निकालेंगे तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। 3 में से 1 गया, 2 मैंने लिख दिया। इस तरीके से इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। इसको हम अगर खोलते हैं तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, इस तरीके से, और बटे में आ जाएगा 2, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4 + 2 √3 और अपॉन 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 + √3 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + √3 आ जाएगी। अब इसकी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने निकाल कर दिखा रखा है। अब यहाँ पर देखो साइन क्या था, अब इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का था तो क्या आया था प्लस का, और यहाँ पर प्लस का तो क्या आ जाएगा 2 - √3, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अब निकालना है हमने ये a² + ab + b², ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस ab, और इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर प्लस ab। फार्मूला अगर ये आप खोलोगे ना तो इसको खोलते हैं आपको ये प्राप्त होगा a² + ab + b²। इसको खोलते हो तो इसको खोलोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो इस तरीके से क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर निकालना है। a + b क्या है, देखो a की वैल्यू कितनी आई थी 2 + √3 आई है, 2 + √3 और प्लस b, तो यहाँ रखेंगे 2 - √3 b की वैल्यू, और इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। a + b कितना आया है 4 आया है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और a और b यहाँ पर माइनस करना है तो a कितना है 2 + √3 है और b कितना है 2 - √3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a + b × a - b। ये क्या होता है a² - b² होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया -1 कर दिया। a - b का होल स्क्वायर, a कितना है 2 + √3 माइनस b कितना है 2 - √3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मैंने प्लस लिख दिया। माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, √3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2√3। इस तरीके से ये आ जाएगी वैल्यू, और इसका हमने क्या करना है स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कितना जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 12, और a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता 1 आता है, तो इसमें 1 जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा 15/13। ऑप्शन में इसमें जो है ना राइट आंसर नहीं दे रखा है वो गलत है, तो इस तरीके से राइट आंसर जो आपका होगा वो 15/13 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो गिवन है ना आपका, इसमें 196 की पावर 1/3 दे रखा है, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट में गलती हुई है, तो यहाँ पर 1/2 मान लेंगे इसको, ठीक है 1/2 ही है ये। तो 196 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और ये हो जाएगा 1/3, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस स्क्वायर से √ कैंसिल, ये आ जाएगा 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना 14 में से 4 गया 10, 10 में से 10 गया 0, आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करना है, गुणा करेंगे यहाँ पर क्रॉस में, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो x की पावर 3 हो जाएगी, 1/5 + 1/5 3 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 1728, 1728 यहाँ पर देखेंगे किसका क्यूब होता है, ये होता है 12 को अगर हम 3 बार गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 1728। तो यहाँ क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, √8 अपॉन √5 माइनस √3 इसके बराबर दे रखा है, तो x की वैल्यू बताना है। हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पर माइनस का था तो प्लस से गुणा करेंगे, √5 +
वो √3 इस तरीके से अपॉन √5 प्लस √3 किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 5 में से 3 गया 2, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो √8 को यहाँ पर गुणा करेंगे, दोनों में प्लस का है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बराबर है। इसको √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2, ये लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको गुणा कर दिया √5 में तो ये आ गया, इसको फिर हमने गुणा किया 3 में तो फिर ये आ गया, और 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 2x प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। ये करेंगे तो गुणा 5 दूनी 10 तो 2√10 प्लस 2, इस तरीके से 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा √6 इज इक्वल टू इसके बराबर प्लस 2√6 को अगर मैं इस तरफ लेकर आता हूं तो यहाँ पर ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का होते क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर रहेगा आपके पास 2√10 इज इक्वल टू 2x, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √10, ये आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। 1296 को क्या करेंगे हम, इस फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, बेस यहाँ पर 6 है तो इसको भी हम 6 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 4। तो यहाँ पर बेस अब बराबर हो चुका है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, ये बेस बराबर तो पावर भी क्या हो जाएगी बराबर, यानी कि 2x किसके बराबर, 4 के बराबर, 2 से काट देना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन होगा नहीं हल, ठीक है, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को पता चल सके कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं और आपका कमेंट ना आए कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया। देखो इस क्वेश्चन को करने में ये आपका सीजीएल से भी हाईएस्ट लेवल का आप कह सकते हो, ये नहीं होगा सोल्व एक प्रकार से, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको है ना √2 को a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, एक को मान लेंगे b और इसकी पावर 6, a प्लस बी की पावर 6 है ना, तो उसको खोल लेंगे तो क्या आएगा आपका, ये बनेगा a की पावर 6 प्लस 5a की पावर 5b इंटू प्लस 15a की पावर 4b की पावर 2 प्लस ये बन जाएगा यहां तक, ठीक है। इस प्रकार फिर हम करेंगे प्लस, ये है आपका a और ये है b, a माइनस b और इसकी पावर 6 कंप्लीट की, होल कितना है, पावर 6। अब इसको कैसे खोलेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे, a की पावर 6 माइनस यहाँ पर प्लस का था क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का यहाँ पर 6 पावर थे तो यहाँ पर माइनस का 5a की पावर 5b प्लस इस तरीके से खोलते माइनस, ये याद रखना है आपने इस तरीके से, और ये लास्ट में आ जाएगा b की पावर 6। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस और प्लस के ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐड किया गया है, इसको भी कैंसिल कर देंगे, और है कोई माइनस प्लस ये रहा, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब इनको जोड़ना है, देखो a की पावर 6 a की पावर 6 2 बार आया है, यहाँ पर हर टर्म आपकी 2 बार आई हुई है जो बचे हुए हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, a की पावर 6 क्योंकि 2 बार आया है, फिर ये बचेगा 15 की पावर 4 b की पावर 2 प्लस फिर आपके पास ये बचेगा और इसके बाद फिर b की पावर 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 2 बार आए हैं क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया, a की पावर 6 है, a कितना है, √2 है, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 होता है √2 इस तरीके से, ठीक है, और इसकी पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, इसको 6 2 3 6 तो 2 की पावर 3 क्या लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया, प्लस 15 a की पावर 4, a कितना है, √2, तो √2 है, √2 को मैंने क्या बताया है, 1/2 लिखते हैं हम, 1/2 और इसकी पावर कितनी है 4, तो 2 का इसे काट देंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, तो 4 आ जाता है, तो 15 चौका 60, इसलिए मैंने 60 लिख दिया, इंटू b की पावर 2, b कितना है 1, यहाँ पर 1 रहेगा, तो प्लस 15 a का स्क्वायर, तो यहाँ पर a का स्क्वायर क्या करेंगे, √2 को हमने क्या लिखा था 1/2, 2 की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर करना है तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार 2 से 2 ये कट 2 3 6 इस तरीके से। अब ये बचेगा आपके पास 2, तो 15 दूनी 30, यहाँ पर लिख दिया मैंने 30, इंटू 1 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक गुणा करने पर ये बच गया आपके पास +1, और इसको आपने सोल्व कर देना, ये हो जाएगा 60 और 30 90 और 91 और 8 99 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आंसर, लेकिन आपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपका कमेंट नहीं आए कि सर ये आपने क्वेश्चन नहीं करवाया। ये क्वेश्चन सोल्व करना है, 6 की पावर m इसके बराबर है तो 6 की पावर m-2 क्या होगा, m की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से, ये बेस में 6 है तो इसका मतलब 6 का मल्टीपल बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 6, 6 को 6 बार गुणा करने से ये आता है, तो बेस यहाँ पर बराबर हो जाता है दोनों तरफ, ये 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, तो पावर क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो यहाँ पर रखना है 6, तो 6 की पावर 6 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 की पावर 4 यानी कि 1296, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर बेस बराबर है, डिवाइड करना है तो पावर इसमें से माइनस हो जाती है, ये बचेगा 10 की पावर 150 - 146,
तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 बच जाएगा। 10 की पावर 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 4 टाइम 0। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो है 25 क्वेश्चन इसके घात घातांक करने के कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद तो ये थी कि मैं आपका पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में करवा देता, लेकिन मुझे किसी कारणवश वीडियो बीच में स्टॉप करनी पड़ी है, इसलिए मैं आपको ये जो चैप्टर बचे हुए क्वेश्चन है आपके, मैं कल करवा दूंगा। आपके 9-10 क्वेश्चन बचते हैं यहाँ पर, इसको मैं कल आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके बाद मैं शुरू करूंगा, या तो एवरेज शुरू करेंगे या फिर मेंसुरेशन शुरू करेंगे। मेंसुरेशन आपका बहुत बड़ा चैप्टर होता है, एवरेज आपका ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा वो। तो आपने कमेंट बॉक्स में भी बताना है आप एवरेज करना चाहते हो पहले या फिर मेंसुरेशन। मिलते हैं अगली क्लास में इसी टाइम पर, और आपने कमेंट में लिख देना है जय भोलेनाथ।